क्लास 9th का डॉक्टर के.सी. सिन्हा का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में टाइप 1 टाइप 2 करके इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो टाइप फर्स्ट में क्या क्या है, कहता है संबंध एन से छोटा है डब्ल्यू, फिर इससे भी रिलेशन से बना हुआ है जेड, इससे रिलेटेड है क्यू और क्यू से रिलेटेड है आर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए ये सब दिया है। सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानना होगा, एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, जेड क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा पहले लिख दिए ताकि आप लोग का टाइम बचत हो। तो जानते हैं कि एन क्या है। देखिए एन क्या होता है, एन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मार्केट जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तो क्या होता है, कुछ चीज़ वेट के अनुसार से मिलता है तो कुछ चीज़ काउंटिंग के अनुसार से मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ अभी एग्जांपल में लेते हैं तो मान लिया जाए ब्रेड लेते हैं तो जाते हैं बोलते हैं एक ब्रेड दीजिए, या मार्केट में कोई भी जाते हैं दर्जन के हिसाब से केला मिलता है। ठीक है, अब एक दर्जन 12 का आता है तो वो जो काउंटिंग करते हैं कहाँ से काउंटिंग करते हैं, एक से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो नहीं होता कि जीरो से काउंटिंग करता, नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, इसको बोलेंगे गिनती की सारी संख्याएं, मतलब जो भी हम गिनते हैं। ठीक है, काउंटिंग जो करते हैं, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जो भी हम गिनती करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे जो है कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। जो भी हम काउंटिंग करते हैं उसको किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो कोई भी अपना मार्केट भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, एक पेन दीजिए, एक कॉपी दीजिए, 2 पेन दीजिए, मतलब ये सब जो काउंटिंग करते हैं ये प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह प्लस इन्फिनिटी तक चल जाएगा ये। ठीक है, ये जो होता है प्राकृतिक संख्या, एक से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अगर कोई व्यक्ति आएगा इसको पूछ लेगा कि इसको जो है प्राकृतिक संख्या को हमें संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे, तो देखिए किस तरह से दर्शाएंगे। सबसे पहले तो एक रेखा खींच देंगे और ए बी इसको रेखा का मान देंगे, जरूरी नहीं कि ए बी, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो इसको हम संख्या रेखा पर अगर दर्शाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। आगे भी बना सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं 1 2 3 लिख दिए तो हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको एक से ही स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि गिनती जो होती है एक से होती है, इसीलिए एक से स्टार्ट किए। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कहता है, एन के बाद जो है डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में क्या था, अपूर्ण था, एक से स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो है बोलता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं, इसी में अगर हम गिनती की संख्या में अगर पहले शून्य को मिला दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एग्जाम डिफिनेशन देख लेते हैं कि गिनती की सारी संख्या से पहले, गिनती की संख्या क्या होती थी, एक से स्टार्ट होने वाली संख्या। ठीक है, तो गिनती की सारी संख्याएं से पहले शून्य को शामिल कर देने पर, क्या कर देने पर, शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। इसे डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किससे द्वारा, कैपिटल डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए काउंटिंग की संख्या क्या था, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। यह तो था पूर्ण, यह था प्राकृतिक संख्या, लेकिन हमें किसकी डिफिनेशन है यहाँ पे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, यही गिनती की संख्या में से पहले अगर हम शून्य को मिला दें तो यह क्या कहला जाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर बोल देगा कि इसको संख्या रेखा पर लिख करके दर्शाइए तो संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाएंगे, ए और बी इसको मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए अगर प्राकृतिक संख्या जो था इसको किससे दर्शा रहे थे, एक से ना, लेकिन यहाँ पे हम किससे दर्शाएंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप लोग आसानी से ये समझ गए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या है। उसी तरह अब तीनों समझेंगे, जेड और क्यू और आर क्या है। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलेंगे, डेफिनेशन को बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग सेकेंड पॉइंट तक देख चुके थे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में क्या है कि यानी कि पहला था नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या देख लिए, दूसरा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या देख लिए, अब तीसरा जेड है। अब देखिए जेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं एक सीरियल बाय सीरियल सारा चीज़ का डिटेल पे दूंगा। ठीक है, तो देखिए जेड जो है, जेड का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इंटीजर नंबर आई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसको डिनोट करते हैं जेड से, तो इसका क्या मीनिंग है, तो देखिए इसमें क्या एक थोड़ा सा रीजन है। क्या रीजन है कि ये जो है जेड से इसलिए इसको इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं
क्योंकि जेड से जो है जेहलिन नामक साइंटिस्ट था जो कि इंटीजर नंबर का खोज किया था। मतलब ये जो पूर्ण संख्या से पहले जो लगाते थे, मतलब जो भी संख्या है, इसको जो खोज किया था कौन किया था? जेहलिन। ठीक है, ये जर्मन का था, यानी कि जर्मन भाषा में इसका जेहलिन बोला जाता था। ठीक है, तो इसीलिए जेड से जो स्टार्ट था ना, तो पहला लेटर से इंटीजर नंबर को जेड से ही इसको डिनोट कर दिया। तो अब देखिए पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन क्या दिया था? कौन दिया था? तो जेहलिन ने दिया था। क्या बोला था कि पूर्ण संख्या से पहले, मतलब पूर्ण संख्या पढ़े थे ना पहले कि जीरो से, मतलब शून्य से गिनती की संख्या में अगर शून्य को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो वही कहता है पूर्ण संख्या से पहले, अब पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? डिफिनेशन से ही एग्जाम्पल लिखेंगे। कहता है पूर्ण संख्या से पहले, पूर्ण संख्या क्या होता था? पहले अपना पूर्ण संख्या लिख देते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो जीरो लिख दिए। ठीक है, जीरो स्टार्ट होने के बाद क्या लगा देते? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 डॉट 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 कहाँ तक जाता था? प्लस इन्फिनिटी तक जाता था। ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या था। लेकिन हमें तो लिखना है किसका? पूर्णांक संख्या ना। पूर्णांक संख्या मतलब, अब देखिए पूर्णांक संख्या कहता है पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या, तो ये तो हो गया पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या से पहले। अब देखिए इससे पहले कहता है लगाने के लिए कौन सी संख्या? ये देखिए ऋणात्मक बोल रहा है, तो ऋणात्मक कहने का मतलब यानी कि माइनस इन्फिनिटी कोमा -3, मतलब यहाँ से डॉट डॉट लगा देंगे, डॉट 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 -3 -2 -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1, अब स्टार्ट क्या होगा? जीरो। जीरो के बाद कौन संख्या? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ चल जाएगा? प्लस इन्फिनिटी के साथ। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर। अब कोई बोल देगा कि इसको संख्या रेखा पर दर्शा करके दिखाइए, तो किस तरह से दर्शाएंगे? चलिए दर्शाते हैं इसको। एक रेखा खींच लेना है, रेखा खींचने के बाद कुछ भी नाम रख देना है, ए बी या पी क्यू या कुछ भी रख सकते हैं, अपने अनुसार से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको जो मेन पॉइंट होगा ना, बीच में मिड पॉइंट, उसको किससे डिनोट करेंगे? जीरो से। ठीक है, अब देखिए जीरो से जहाँ से मिड पॉइंट पे जीरो आ गया, मूल बिंदु पे, तो इसके राइट साइड वाला पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसके लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू होगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? राइट वाला के 1 हो जाएगा, 2 3, उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे जा करके क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। कितना लिखेंगे? मतलब 3 रेखा को, 3 नंबर को दर्शा देना है, बाकी बात छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3, उसके बाद डैश डैश डैश, इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि इंटीजर नंबर को जेड से क्यों डिनोट करते हैं? तो जेड से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जेड जो है जेहलिन नामक कोई साइंटिस्ट था, जर्मन का रहने वाला, जो कि जर्मन भाषा में जेहलिन बोला जाता था, इसीलिए जेड से इसका पहला लेटर ले करके इंटीजर नंबर को क्या किया? डिनोट कर दिया। ठीक है, तो एक बार पूरा क्लियर कर दिया। पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो देखिए माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 कोमा 0 1 2 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, यह तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या था? यहाँ तक जेड तक समझ में आ गया। अब क्या है? क्यों है। क्यों जो है क्वोशिएंट का पहला लेटर लिया गया है। अगर कोई भी संख्या में भाग देते हैं, भाग देने के बाद भागफल जो निकलता है उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। तो क्वोशिएंट का पहला लेटर जो है यहाँ पे क्यों लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्यों लिया गया, तो चलिए हम क्यों को दर्शाते हैं कि क्यों किसको कहते हैं। ठीक है, तो क्यों जो है परिमेय संख्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्यों परिमेय संख्या के ग्रुप जो होता है उनको संकेत में क्यों से डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको? रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ? अंश बटे हर में, यानी नीचे ऊपर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? कि जिस संख्या को हम p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या लिखा है कि जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q पूर्णांक हो, और नीचे ऊपर वाला जो संख्या होगा वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या में आप एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या क्या क्या होता है? माइनस से लेकर के 0, फिर 1 2 3 प्लस, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक
पूर्णांक संख्या का वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब P/Q का मान जो होगा पूर्णांक संख्या होगा, यानी कि माइनस से लेकर के प्लस तक का मान होगा। लेकिन सिर्फ Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। 0 सिर्फ नीचे में नहीं होना चाहिए, ऊपर में चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। अब समझ में आ गया ना Q द्वारा क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि कोई भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं, कोई भी संख्या को अगर हम 7 को 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 तिया 6 शेष 1 आया, ये जो है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट तो क्यू से जो लेटर्स स्टार्ट होता है ना, इसी लेटर को यहाँ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें परिमेय संख्या का, तो कुछ भी हो सकता है। 3/2, 4/3, -3/5, -17/6, -8/3, यानी कि डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है, क्लियर। अगर रूट वगैरह सब में आ जाए तो वैसी संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाता है, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ना आगे चलेंगे देखेंगे, ठीक है। अभी जो अपना रिलेशन बताया है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, क्वोशिएंट मतलब रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब के बारे में सिर्फ देखना है। अब देखिए ये भी परिमेय संख्या भी क्लियर हो गया। अब सबका डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, अभी समझ लीजिए, लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चौथा 5वां पॉइंट में क्या कहता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल में जो नंबर होता है वैसी को रियल नंबर बोलते हैं। मतलब जितने भी नंबर अभी पढ़े ना, सब नंबर इसमें आ जाते हैं, किसमें? रियल नंबर में, यानी कि वास्तविक संख्या में। तो कहने का मतलब अभी देखिए एक दूसरे से सब कनेक्ट था ना, जितना यहाँ जो रिलेशन बना रहा है, प्राकृतिक संख्या से सब निकला, एक दूसरे से सब क्या था? रिलेशन में था। जितने भी नेचुरल नंबर था सब होल नंबर हो गया, होल नंबर जितने था सब इंटीजर नंबर हो गया, जितने इंटीजर नंबर था सब रेशनल नंबर हो गया। अब जितने रेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। तो इसी का डिफिनेशन बनाएंगे। सभी परिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होगा कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के समूह को, जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, सभी के समूह को मतलब एक ग्रुप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि जितने भी इससे पहले हम संख्या पढ़े वो सब संख्या किसके अंदर है? वास्तविक संख्या के अंदर है। जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़े तो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ शून्य को मिला दिए तो पूर्ण संख्या बन गया, फिर पूर्ण संख्या में सिर्फ नेगेटिव को मिला दिए तो पूर्णांक संख्या बन गया। अब पूर्णांक संख्या में सिर्फ क्या किया? नहीं, पूर्णांक संख्या तक तो क्लियर था कि अभी जितने भी संख्या पढ़े उस सभी संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जितने भी संख्या पढ़े ना उसका एक कोई एग्जाम्पल इसमें डाल देंगे, सभी वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले नेगेटिव संख्या ले लेते हैं, -∞, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, +∞। यहाँ तक तो ये संख्या हो गया, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अब तो यहाँ तो परिमेय और अपरिमेय भी बोल रहा है, तो इसमें बटे वाला भी आ सकता है, 3/2, 5/7, 11/9। उसके बाद अब कहता है अपरिमेय संख्या भी है, तो कोई अपरिमेय संख्या का √2, √3, ठीक है, फिर 1/√2। उसके बाद कुछ भी और हो सकता है, 3 करनी में, मतलब जो भी है ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल वास्तविक संख्या का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ आया होगा। ये तो थ्योरी था चैप्टर फर्स्ट का। अब जो है इसका सवाल आएगा 1.1 का, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है।